Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is your teacher Munazza Khurram, and today we will study lesson number 13 of your English book, and its title is Time to Think. This is page number 115. Let's start reading. Assalamu alaikum, mom. Where is dad? Asked Ehsan as he came back from school. Ehsan जब स्कूल से घर वापस आया तो उसने अपनी मदर से पूछा कि वेयर इज डैड और सलाम पहले किया. वालेकुम अस्सलाम Ehsan. He is in his room. You seem to be in a hurry. Is everything fine? उसकी मदर ने उसको वालेकुम अस्सलाम कहा और ये कहा कि उसके फादर अपने रूम में हैं और you seem to be in a hurry. हरी का मीनिंग है haste और जल्दी में होना, रश में होना. Is everything fine? क्या सब कुछ ठीक तो है ना? Inquired his mother. Inquired का मतलब है asked his mother. Yes mom, I just want to show him something. मॉम अब परेशान नहीं हो, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मैं उनको कुछ दिखाना चाहता हूँ. ही रिप्लाइड एंड रैन टुवर्ड्स हिज फादर्स रूम. उसने जवाब दिया और भाग के अपने फादर के रूम की तरफ चला गया. दिस शोज हिज एक्साइटमेंट दैट ही हैज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू शो टू हिज फादर. गुड आफ्टरनून डैड, आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शो यू. वो अपने फादर को ग्रीट कर रहा है गुड आफ्टरनून से और कह रहा है कि मेरे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको दिखाने के लिए. He said while taking off his school bag. टेकिंग ऑफ का मीनिंग है जब वो स्कूल बैग टू रिमूव द स्कूल बैग. वो स्कूल बैग को रिमूव करता है फ्रॉम हिज शोल्डर और कहता है कि मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है. गुड आफ्टरनून माय सन. उसके फादर भी उसको ग्रीट बैक करते हैं और कहते हैं कि गुड आफ्टरनून. आई वुड लव टू सी व्हाट यू हैव. मैं वो ज़रूर देखना चाहूँगा जो आपके पास है. हिज फादर रिप्लाइड. उसके फादर उसको जवाब देते हैं. एसन टुक आउट अ ब्रोशर फ्रॉम हिज बैग एंड शोड इट टू हिज फादर. एसन जो है वो ब्रोशर को अपने बैग से निकालता है और उसको अपने फादर को दिखाता है. ब्रोशर का मतलब है बेटे सम पैम्फलेट, सम स्मॉल लीफलेट या कोई बुकलेट छोटी सी और कुछ सर्कुलर. ठीक है, जो हम अक्सर स्कूल वगैरह से भी मिलते हैं, बाहर लोग भी दे रहे होते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है. नेक्स्ट, टुडे माय टीचर गेव मी दिस ब्रोशर ऑन द ट्रैफिक एजुकेशन. आज मेरे फादर ने आज मेरी टीचर ने मुझे ये ट्रैफिक एजुकेशन पे ये ब्रोशर दिया है. इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रैफिक रूल्स. इसमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है. ही सेड. हिज फादर रेड द ब्रोशर. उसके फादर जो हैं वो उस ब्रोशर को रीड करते हैं एंड सेड और कहते हैं दैट्स रियली नाइस. एवरीवन शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सबको ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करनी चाहिए. दीज रूल्स मेक आवर लाइफ इजी वाइल ट्रैवलिंग. जब कभी भी हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो इन रूल्स को फॉलो करने से हमारी ट्रैवलिंग आसान हो जाती है. This is page number 116. And now, bete, there are certain instructions given on this page. It has 3 sets. While traveling in cars, when walking to and from the school, and when cycling to school. ये आप जैसे सब बच्चों के लिए जो 5th में, 6th में, 7th, 8th ग्रेड में पढ़ते हैं और वो अपने स्कूल से घर जाते हैं. कभी अकेले घर जाते हैं और कभी पैदल घर जाते हैं और कभी साइकिल पे घर जाते हैं. तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन द रोड, व्हाइल मूविंग ऑन द रोड. तो आपको कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू आर सिटिंग इन द कार तो फास्टन योर सीट बेल्ट. आपने अपनी सीट बेल्ट को बांध लेना है, टाई अप कर लेना है, फिक्स कर लेना है, फर्मली फिक्स कर लेना है. सेकेंड इज सिट क्वाइटली एंड डोंट डिस्टर्ब द ड्राइवर. बहुत खामोशी से बैठ जाना है और डोंट डिस्टर्ब द ड्राइवर विद योर नॉइज, क्योंकि जब कभी भी आप बोलते हैं तो आपका ड्राइवर मे बी इरिटेट हो और ये चीज़ जो है ये डेंजरस हो सकती है. ऑलवेज सिट इन द बैक सीट. कभी भी सामने पैसेंजर सीट पे बच्चे नहीं बैठें. ऑलवेज ट्राई टू सिट इन द बैक सीट. Number 3, always get and out on the curb side of the car. और जब कभी भी आपको
उस गाड़ी से बाहर निकलना हो तो हमेशा ट्राई करें कि पेवमेंट वाली साइड से बाहर निकलें, कभी भी रोड साइड से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि व्हेन एवर यू ट्राई टू गेट आउट ऑफ द कार फ्रॉम द रोड साइड इट कैन कॉज सम डेंजर फॉर यू, क्योंकि आपको नहीं पता कि अचानक सामने से कोई गाड़ी आ रही हो और वो खुदा ना खास्ता खुले हुए दरवाजे को हिट कर जाए, क्योंकि दिस इज़ द वे बहुत सारे एक्सीडेंट इसी तरह हो जाते हैं। और क्योंकि बच्चे जल्दी में दरवाज़ा खोल देते हैं और सामने से गाड़ी आ जाती है और उस दरवाजे को हिट कर जाती है। तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड बी ऑन गार्ड। नेक्स्ट, व्हेन वॉकिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब आप स्कूल पैदल जा रहे हों और जब आप स्कूल से वापस आ रहे हों तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू मस्ट कीप इन माइंड। द फर्स्ट वन, टेक परमिशन। टेक पेरेंट्स परमिशन बिफोर लिविंग होम, गो राइट होम फ्रॉम स्कूल। इसका मतलब है कि जब कभी भी आप घर से बाहर जाएं, चाहे वो स्कूल के लिए जाएं, चाहे आप किसी छोटे से काम के लिए जाएं, चाहे किसी नियर बाय शॉप से कुछ लेने के लिए जाएं, आपको हमेशा अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी चाहिए, ताकि दे मस्ट नो दैट वेयर आर यू एट अ सर्टेन टाइम। और आपको जब स्कूल से घर वापस आना है तो हमेशा सीधे घर वापस आना है। रास्ते में किसी दोस्त के साथ रुक के बातें नहीं करना, किसी दोस्त के घर में नहीं चले जाना। हमेशा पहले घर वापस आना है, घर से अपनी मदर की, अपने फादर की, अपने एल्डर्स की परमिशन लेके फिर किसी भी छोटे काम के लिए दोबारा बाहर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉस ओनली एट इंटरसेक्शंस, वॉक नेवर रन। इसका मतलब है आपने सिर्फ इंटरसेक्शंस पे से क्रॉस करना है, कि क्योंकि जब भी वेन एवर यू हैव टू क्रॉस अ बिजी रोड, और इवन इफ इट इज नॉट बिजी, तो यू ऑलवेज ट्राई टू क्रॉस द रोड फ्रॉम द इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शंस आर द स्मॉल, ये जॉइंट होते हैं दो रोड्स के दरमियान। और intersections are can also be said the zebra crossings। आपने zebra crossing से क्रॉस करना है, लेकिन बेटे यू हैव टू वॉक ऑन देम, रनिंग नहीं करनी, ठीक है ना। रनिंग के लिए कोई और पार्क्स होते हैं, कोई और फुटपाथ्स होते हैं जो कि विच आर स्पेशली मेंट फॉर रनिंग, आपने सिंपली वहां से वॉक करनी है। नेक्स्ट, obey school सेफ्टी पेट्रोल्स, पुलिस एंड क्रॉसिंग गार्ड्स। बेटे कहीं भी हर स्कूल में कोई ना कोई स्कूल पेट्रोल्स होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, स्पेशली पुलिस होती है या क्रॉसिंग गार्ड्स होते हैं विच टेल यू दैट व्हेन टू क्रॉस द रोड। अगर रोड बिजी है तो वो आपको अलाउ नहीं करते, फिर उनकी बात सुननी है, उनको ओबे करना है। जब वो आपको अलाउ करें कि नाउ रोड इज़ फ्री, इसमें रश लाइटर हो गया है, तो आप जो है अब आसानी के साथ इस रोड को क्रॉस कर सकते हैं, तब आपने रोड को क्रॉस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, लुक इन ऑल द डायरेक्शंस बिफोर क्रॉसिंग द स्ट्रीट। जब कभी भी आपने किसी स्ट्रीट को भी क्रॉस करना है या रोड को भी क्रॉस करना है या सर्विस रोड को भी क्रॉस करना है, आपने हमेशा चारों तरफ देखना है, ताकि खुदा न खास्ता कहीं से कोई ट्रैफिक ना आ रही हो, कोई व्हीकल ना आ रहा हो और आपकी लाइफ को एंडेंजर ना कर दे। नेक्स्ट, फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। आपको पता है ना, हमेशा ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं विच आर 3 नंबर्स, उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। बेटे ये हर कलर जो है ना, जब ये ब्लिंक करते हैं ना, तो ये हमें कुछ कहता है, हमें उसकी आवाज़ सुननी है और हमें उसको जवाब देना है और उसे ओबे करना है। पहली बात, रेड लाइट आपसे क्या कहती है? रेड लाइट सेज टू यू स्टॉप, क्योंकि अब आपकी टर्न का टाइम खत्म हो चुका है, रुक जाए। नेक्स्ट, yellow light. What does yellow light say to you? It says to you, be ready that your turn is going to come next. तैयार हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रीन। ग्रीन लाइट सेज टू यू गो। अब वो आपको अलाउ करी है कि अब आप चल पड़े, आपने अपनी ग्रीन लाइट पे मूव करना है, ठीक है। और ये बात अपने फादर को भी कहना है कि कभी बाबा रेड लाइट को आपने रेड लाइट हो तो आपने किसी जगह से क्रॉस नहीं करना। प्लीज ओबे द ट्रैफिक रूल्स। कभी कभी बच्चों की बातें भी बड़ों के लिए फायदेमंद हो जाती हैं और बच्चों की बातें भी फादर्स मान लिया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, while facing the traffic, if there are no walk facing the traffic if there are no pavements। अगर पेमेंट्स नहीं है तो फिर ट्रैफिक को सामने से देखते हुए आपने चलना है। ट्रैफिक आपके बैक पे ना हो, बल्कि ट्रैफिक आपके सामने हो, आपने फेस करते हुए चलना है। आपके पीछे से आएगी तो आपको नहीं पता बेटे, खुदा न खास्ता जल्दी में आते हुए आप पीछे से किसी चीज को भी वो हिट कर सकती है। नेक्स्ट, वॉच फॉर टर्निंग व्हीकल्स। वेन एवर द व्हीकल्स टर्न दे कैन बी डेंजरस। तो आपने ध्यान रखना है, बी ऑन योर गार्ड, बी वेरी अलर्ट कि कहीं कोई व्हीकल टर्न तो नहीं हो रहा, उसके सामने नहीं आ जाना। नेक्स्ट,
अवॉइड क्रॉसिंग बिटवीन पार्क्ड कार्स। जब कभी भी कार्स जो है वो पार्क होती हैं तो उनके दरमियान में से क्रॉस नहीं करना, क्योंकि यू डोंट नो व्हेन द कार स्टार्ट्स और वो पीछे की तरफ आना स्टार्ट कर दे। ठीक है। बिवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड अवॉइड देम। रास्ते में चलते हुए व्हेन एवर यू आर एलोन, देखिए बेटे, जब कभी भी आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव देम एंड टू सेव योर सेल्फ एंड टू प्रोटेक्ट यू। लेकिन जब कभी भी आप अकेले होते हैं तो फिर ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बन जाती है टू सेव योर सेल्फ। ठीक है। और जब कभी भी आप सड़क पे आ रहे होते हैं, किसी रोड से आ रहे होते हैं, अक्सर गलियां खाली होती हैं, डिजर्टेड होती हैं, देयर इज नोबडी। कोई स्ट्रेंजर आपसे पूछ सकता है प्लीज मुझे फलान जगह का एड्रेस बताइएगा, प्लीज ये बताइएगा इस पेज पे क्या लिखा है। नेवर वेट और नेवर स्टॉप विद हिम। उसके लिए रुकना नहीं है, चुप करके चल पड़ना है और उसे कहना है कि प्लीज आई एम इन अ हरी, माय मदर इज वेटिंग फॉर मी, आई हैव टू रीच होम टाइमली, आस्क समवन एल्स। ठीक है। पोलाइटली इनकार कर दे और चल पड़े। नेक्स्ट इज व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू मस्ट कीप इन माइंड व्हेन साइक्लिंग टू स्कूल। पहला, वेयर अ हेलमेट। आपने हेलमेट पहनना है, हेलमेट के बगैर स्कूल साइकिल राइड नहीं करनी। नेक्स्ट, यूज अ बैकपैक टू कैरी बुक्स। और बैकपैक पहनना है विच इज ऑन योर शोल्डर, अपनी बुक्स को कैरी करने के लिए। और कीप योर हैंड्स ऑन द हैंडल बार्स। आपने बैकपैक बेटे इसलिए पहनना है ताकि योर हैंड्स आर फ्री टू कंट्रोल योर हैंडल। ठीक है। कभी भी अपने हैंडल को फ्री नहीं छोड़ना, हमेशा अपने हाथ हाथ फर्मली उसके ऊपर रखने हैं ताकि आपकी हैंडल्स पे ग्रिप रहे। नेक्स्ट, वॉक वॉक योर बाइक अक्रॉस बिजी इंटरसेक्शंस। पहले जब आपने देखा था ना कि जब कभी आपने इंटरसेक्शंस को या जीब्रा क्रॉसिंग्स को वॉक करते हुए क्रॉस करना है तो फिर भी आपने वॉक करनी है, पैदल भी आपने वॉक ही करनी है, और जब कभी आप अपने साइकिल पे हो तो फिर भी आपने वॉक करनी है, फिर भी साइकिल राइड नहीं करनी। ठीक है। प्लीज बी केयरफुल। Next, stop and look all the ways before entering a roadway from a driveway. बेटे driveway is always a, ये वो होता है जो लोगों के प्राइवेट रोड्स होती हैं जिससे वो मेन रोड के ऊपर आते हैं। ठीक है। तो जब कभी आप अपनी प्राइवेट रोड से मेन रोड पे आ रहे हो तो प्लीज चारों तरफ देखना है चारों तरफ कि कहीं से खुदा न खास्ता कोई ट्रैफिक नहीं आनी। तो लेट द ट्रैफिक पास इफ इट इज कमिंग एंड देन यू टेक योर टर्न। ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट वन, गो विद द ट्रैफिक। ट्रैफिक के साथ चलना है, जिस साइड पे ट्रैफिक जा रही है उसी साइड पे आपने भी चलना है। एंड ओबे द रूल्स ऑन द ऑफ द रोड। और जो रोड के सेफ्टी रूल्स होते हैं उनको ओबे करना है। आई होप यू विल कीप दीज थिंग्स इन माइंड और आप अपनी सेफ्टी को इंश्योर करेंगे क्योंकि दीज आर द थिंग्स जो कि सब पांचवी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को तकरीबन 10 इयर्स ऑनवर्ड बच्चों को पता होनी चाहिए ताकि जब कभी भी रोड पे चलें तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। ओके, let's resume the lesson. Yes, you are right, but everyone doesn't follow the rules. There is always a traffic jam in front of my school, said Hassan. वो अपने फादर को कह रहा है, जो उसे कह रहे थे कि हर किसी को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वो ये कह रहा है कि हाँ आप सच कह रहे हैं, हर किसी को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन लोग करते नहीं हैं क्योंकि हमारे स्कूल के सामने हमेशा ट्रैफिक जैम होता है, ट्रैफिक स्टक होती है, ट्रैफिक रुकी हुई होती है। Strange, is there no traffic police there? His father is surprised to hear that. वो कहते हैं कि बड़े हैरानी की बात है कि तुम्हारे स्कूल के सामने कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। His father inquired. उसके फादर इंक्वायर, आपको याद आ गया होगा कि इंक्वायर का क्या मीनिंग है, जहन पे जोर दें शाबाश। Yes, इसका मतलब है asked. I don't think so. I have never seen one there, explained Hassan. मेरा नहीं ख्याल, मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं वहां पे। Explained Hassan का मतलब है Hassan told his father. This is page number 117. That's not good. We should inform the traffic police about this issue. उसके फादर से कहते हैं कि ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना कि आपके स्कूल के सामने कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर नहीं खड़ा होता। मेरा ख्याल है कि हमें ट्रैफिक पुलिस को इस इशू के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, बताना चाहिए।
As a citizen, it is our duty to help the police by informing them about traffic issues. देखिए बेटे, जब कभी भी कोई इशू अराइज करता है, कोई प्रॉब्लम अराइज करता है, तो द फर्स्ट थिंग इज इंफॉर्मेशन, कि आप ऑलवेज कंसर्न अथॉरिटीज़ को जाके वो इन्फॉर्मेशन फ्लोट करें, उनको बताएं कि देखें जी यहाँ पे ये इशू रिजॉल्व, यहाँ पे ये इशू अराइज कर रहा है एंड दिस नीड्स योर अटेंशन, और प्लीज़ इसको रिजॉल्व करें। कंप्लेन नहीं करनी, कंप्लेन बाद में करनी है, जब आपका इशू नहीं होगा ना, पहले सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन दें, उसके बाद वेट करें, और जब कभी आपको उसका जवाब वक्त पे नहीं आता तो दोबारा फिर कंप्लेन करें, ठीक है। कम लेट्स राइट अ लेटर, आई विल हेल्प यू टू राइट इट। उसके फादर उसे कह रहे हैं कि द बेस्ट वे टू इन्फॉर्म द ट्रैफिक पुलिस अबाउट दिस इशू इज द राइटिंग ऑफ लेटर, और मैं आपको हेल्प करूंगा कि ये लेटर आपने कैसे लिखना है। सेड हिज फादर, दिस इज द लेटर एसन रोड टू द ट्रैफिक पुलिस ऑफ देयर एरिया। बेटे, ये जो नीचे आपको प्रिंट नजर आ रहा है ना, दिस इज द लेटर एसन रोड टू द ट्रैफिक पुलिस एरिया। और इसमें हम इसको देखते हैं कि ये लेटर कैसे लिखते हैं। आप भी इसी को कॉपी कर सकते हैं। ये जो सामने फर्स्ट इसके कुछ 2-3 पार्ट्स हैं। पहला है सेंडर एड्रेस, फिर है रिसीवर एड्रेस, फिर डेट है, फिर सैल्यूटेशन है, फिर बॉडी ऑफ द लेटर है, और लास्ट में जो सिग्नेचर ऑफ द सेंडर ऑफ द लेटर है ना, वो है। ठीक है, आपने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सारे स्टेप्स का ध्यान रखना है व्हेन एवर यू हैव टू राइट द लेटर, क्योंकि आपके सिलेबस में लेटर राइटिंग शामिल है। ठीक है ना। फर्स्ट वन, राइटर्स एड्रेस है, वो क्या था, एसन ने चूंकि लिखा था इसलिए एसन्स नेम इज एट द टॉप ऑफ द लेटर। एसन, हाउस नंबर 123, सेक्टर ए, इस्लामाबाद। नाउ रिसीवर्स एड्रेस, जिसको वो लेटर मिलना है, ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स, इस्लामाबाद। नेक्स्ट आपने उस दिन की डेट लिखनी है जिस दिन आपने लेटर लिखना था। ये तो जो डेट मेंशन की हुई है ये पास्ट डेट है, जब कभी ये बुक पब्लिश हुई होगी ये उस वक्त की डेट है, 22 फरवरी 2018, लेकिन यू विल राइट योर ओन डेट, उस दिन की डेट जिस दिन आपने लेटर लिखना है। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर इज अ फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन, और ये जिस तरह हम किसी को हेलो कहते हैं ना, या ग्रीट करते हैं, या अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, या उनको उनको उस तरह से सैल्यूट कर रहे हैं आप, रिस्पेक्टेड सर, उनको इज्जत दे रहे हैं, क्योंकि you are writing this letter to someone who is a responsible government officer. I am writing this letter to inform you about the traffic jam in front of Little Primary School. Little Primary School is actually the place where he studies, और वो उनको उस ट्रैफिक जैम के बारे में बता रहा है जो उसको रोज वहाँ पे फेस करना पड़ता है। Nobody follows the traffic rules. कोई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता ही नहीं है, because there is no traffic police on the road. अब उनको रीजन बता रहे हैं कि क्यों नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस ही नहीं है। I often get late for school due to this traffic jam. मैं अक्सर इस ट्रैफिक जैम की वजह से अपने स्कूल से लेट हो जाता हूँ। I daily observe many walkers, joggers and vehicles violating safety rules on the road. मैं डेली ऑब्जर्व करता हूँ, मैं डेली ऑब्जर्व मीन्स नोटिस करता हूँ, मैं डेली नोटिस करता हूँ, हर रोज नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे वॉकर्स जो वॉक करते हैं, जॉगर्स जो जॉग करते हैं, और जो व्हीकल्स हैं वो सेफ्टी रूल्स को वायलेट कर रहे होते हैं। वायलेट का मतलब है ब्रेक कर रहे होते हैं, उनको फॉलो नहीं करते। दे क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द अदर्स एज वेल। ही इज टेलिंग हिज ओन, ही इज शेयरिंग हिज ओन ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस इशू, कि कैसे वो रूल्स को जब वायलेट करते हैं तो वो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। I would like to request you to please solve this issue and to help the citizens. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस इशू को सॉल्व करें, इस सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए। योर सिंसियरली एसन, सिग्नेचर है ये उसके। फिर जब कभी आप भी लेटर लिखेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे योर सिंसियरली और फिर अपना नाम लिखेंगे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, और ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी समझ आ गई होगी, और काफ़ी सारे आपको याद भी हो गए होंगे। और आई होप जब कभी भी आप घर से बाहर निकलेंगे, चाहे आप अपनी स्ट्रीट में हैं, चाहे आप सर्विस रोड में हैं, और चाहे आप मेन रोड पे हैं, यू विल ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स, द ट्रैफिक रूल्स। आई होप सो। दिस इज पेज नंबर 118. Let's study words meanings. The first one is citizen. Citizens कौन है? हम सब, मैं, आप। A person living permanently in a particular society, जिस
सोसाइटी में या मुल्क में जो शख्स परमानेंटली रह रहा होता है वो उसका सिटीजन होता है। हेडक्वार्टर्स, मेन ऑफिस। ट्रैफिक पुलिस, एन ऑफिशियल हु कंट्रोल्स ट्रैफिक। वॉकर, अ पर्सन हु वॉक्स, जो वॉक करता है, स्पेशली फॉर एक्सरसाइज और इंजॉयमेंट। वॉक का कोई भी मतलब हो सकता है, एक्सरसाइज भी हो सकता है, इंजॉयमेंट भी हो सकता है और कोई काम भी हो सकता है। जॉगर, अ पर्सन हु जॉग्स एज अ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ये भी अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। और जॉगिंग, जॉगिंग में थोड़ा सा आप रनिंग की सूरत में वॉक करते हैं। This is page number 118 and this is the time for word sentences. Now we will make the sentences of the same words जिनके हमने meanings पढ़े थे. First one, citizen. Pakistani citizens love their country very much. Headquarters. You can file a complaint in the police headquarters. Traffic police. Traffic police is responsible for implementing the traffic rules. Walker. Walkers can use footpaths to avoid accidents. Jogger. Islamabad trails are filled with joggers and walkers on Sundays. आप गए होंगे ना ट्रेल्स पे, आपको पता है कि हमेशा संडेज को और सैटरडेज को वो बहुत ज़्यादा रशी एरिया होता है, लोग वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं, जिनको अपनी फिटनेस का ख्याल है, जिनको अपनी हेल्थ का ख्याल है. Next is again page number 118, but now we will study the comprehension. These are the answer the questions. The first question is what was the brochure about? आपने चूंकि लेटर ये पूरे का पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया था, ये यूनिट पढ़ लिया था, इसलिए आपको इसका अंदाजा खुद ही हो गया होगा कि उस ब्रोशर में क्या लिखा था. आंसर इज द ब्रोशर वाज अबाउट द ट्रैफिक रूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इश्यूज वाज एसन फेसिंग नियर हिज स्कूल? एसन अपने स्कूल में कौन से इश्यूज फेस कर रहा था? अपने स्कूल के सामने कौन से इश्यूज फेस कर रहा था? एसन वाज फेसिंग अ कांस्टेंट ट्रैफिक जैम इन फ्रंट ऑफ हिज स्कूल. नेक्स्ट, टू whom did Essen write a letter and why? Answer, Essen wrote a letter to traffic police officer requesting him to solve the traffic jam issue in front of his school. Next, how do traffic rules help us? Traffic rules are important because they keep people safe, control the traffic flow, make people law abiding, and also stop the accidents. Next, have you ever experienced traffic jam? Did you try to find a solution? Share your experience. Traffic jam often happens when drivers don't wait for their turn. Yes, I have often experienced traffic jam while going to school. Our bus conductor often plays an important role in smoothing the traffic flow. He makes people wait for their turn, and a little lawful act opens the traffic. This is page number 121. The question is, make two sentences of your own using the simple past tense. Now, bete, first of all, I will explain that what is simple past tense. Simple past tense is a tense about any action which happened or took place in the past. ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ था उसके बारे में एक्सप्लेन करने को past tense कहते हैं. It has some rules also, and I will explain only the basic rules which are beneficial for you for this exercise. The first one is you will always use second form of the verb with all the subjects. चाहे वो I है, we है, he, she, it है, they है, आपने सबके साथ second form of the verb use करनी है. The second one, in negative sentences you will use did not, लेकिन उसके साथ जो form of the verb है ना वो first लग जाएगी. ठीक है, पहले तो हमने second form लगाई थी ना, लेकिन वो affirmative sentences में लगाई थी. But in the negative sentences we use did not and the first form of the verb. In the interrogative sentences again we will start the sentence with did, and then the form of the verb will always be first. Let's study it. Simple past tense. Example number 1. I played cricket
दिस इज द अफर्मेटिव. सिंपल, सीधा, आसान सेंटेंस, आई प्लेड क्रिकेट. अब इसको नेगेटिव करते हैं, देखिए उसमें क्या चेंजेस आएंगी. आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, नेगेटिव है, डिड नॉट आ गया और प्लेड को हमने प्ले में ट्रांसफॉर्म कर दिया. नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड आई प्ले क्रिकेट. डिड जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में है और जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो अगेन प्ले है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. एग्जाम्पल नंबर 2, he went to F9 Park, affirmative sentence with the second form of the verb. अब इसको नेगेटिव करते हैं. मैंने आपको बताया था नेगेटिव करने के लिए आपने डिड नॉट लगाना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है. आई डिड नॉट, वेंट की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, तो आई डिड नॉट गो टू F9 Park. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड से स्टार्ट होगा, डिड आई गो टू F9 Park. डिड से स्टार्ट हुआ और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो. This is page number 121. It's done for past continuous tense. But a past continuous tense is used to describe an action began in the past and often continued for a short period of time after the action started. We can form it using was with the singular subjects plus continuous form of the verb ending in ing. For example, the baby was drinking milk. Here, baby is the singular noun, and then we use was and then drinking. Drinking is the continuous form of the verb. But in plural subjects, we will use were plus continuous form of the verb ending in ing. For example, they were sitting outside. Let's read the first example. Example number 1. I was playing cricket. I is a singular noun. We use was with it and then the continuous form of the verb playing. This is the affirmative sentence. Now for negative sentence, we will use was not. I was not playing the cricket. There is no other change here. For the interrogative sentence, we will put was in the beginning of the sentence and then the whole sentence. Was I playing cricket? Example number 2. I was going to F9 Park. Affirmative sentence. For making it negative, I will use not right after was. I was not going to F9 Park. For making it interrogative, I will use was in the beginning of the sentence and then the whole sentence. Was I going to F9 Park? This is page number 122. Make two sentences of your own using for example and for instance. But there is a very little difference between for example and for instance. They have the same or nearly the same meaning. We use for example or for instance to illustrate what has been already said. सिर्फ उसकी एक लिस्ट हम बाद में देते हैं और फिर हम क्या करते हैं. For example, the first sentence, I like a few colors. फॉर एग्जाम्पल, आपने ये बेटे ध्यान रखना है कि फॉर एग्जाम्पल से पहले भी और फॉर एग्जाम्पल के बाद में भी एक एक कॉमा आए. मतलब आपने इसको कॉमा से एनवेलप करना है एंड देन यू हैव टू tell the list of those things which you have described in the first part of the sentence. Few colors. वो कौन से few colors थे? Blue and black. I like a few colors. For example, blue and black. Number 2. I like to play many games. For example, cricket and football. Next is for instance. I go to different parks on Sundays. For instance, F9 Park and Jasmine Park. Number 2. I can cook different things. For instance, rice and noodles. But this was the last exercise of this unit. आप मुझे यकीन है कि आप लोगों को सारे डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट्स और कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे और नाउ दिस लेसन वुड बी इजी फॉर यू. और आप घर में बैठ के इसकी अच्छी तरह तैयारी करनी है. आपने इसको अच्छी तरह रीड करना है ताकि आपके लिए कोई भी मुश्किल बाकी ना रहे.
और इंशाल्लाह होप फॉर द बेटर फ्यूचर एंड होप फॉर द बेटर 2021। और अल्लाह करे जो हमारा नेक्स्ट साल है, जो हमारा आने वाला साल है, वो एक बहुत मुबारक साल साबित हो और वो फ्री फ्रॉम कोविड हो, फ्री फ्रॉम ऑल द पेंडेमिक हो और हम इसको फाइट करने के, इसको इरेडिकेट करने के काबिल हो जाएं। और until that we meet in the school personally, goodbye from me. So thank you and Allah Hafiz.